यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें कैसे हल किया गया है। cos 15 अंश प्लस साइन 15 अंश बटा cos 15 अंश माइनस साइन 15 अंश का मान दिखाना है कि √3 के बराबर होता है। तो आइए इस प्रश्न को यहाँ आप लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये हो जाएगा cos 15 अंश प्लस साइन 15 अंश बटा cos 15 अंश और माइनस साइन 15 अंश। अब इसको हम लिख सकते हैं cos 15 अंश और साइन की जब साइन रहेगा। अब 15 कब आएगा? जब 90 अंश में से 75 अंश घटाएंगे तो 15 आ जाएगा ये, और साइन की जब पे साइन है ही। फिर यहाँ पे cos 15 की जब पे cos 15 और यहाँ पे साइन 15 है, एक बार और यहाँ पे साइन, और 15 कब आएगा? जब 90 में से 75 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर हो जाएगा cos 15 और फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसको थीटा अगर मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इस पूरे जब लिख सकते हैं cos और थीटा का मान यहाँ 75 है तो cos 75 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा cos 15 माइनस और साइन 90 माइनस थीटा, ये भी फार्मूला एक बार और लगा देते हैं। cos थीटा होता है यानी cos हो गया 75। और हम लोग फार्मूला जानते हैं cos c प्लस cos d, यह बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। और एक और फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं cos c माइनस cos d का, यह होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। cos c, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो cos c प्लस cos d का जब सूत्र लगाएंगे तो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos और 15 प्लस 75 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि c प्लस d बाई 2 होता है। और यहाँ पे cos c माइनस d बाई 2 यानी cos c माइनस d यानी हो जाएगा 15 माइनस 75 बटा 2, c माइनस d बाई 2 हो गया। और फिर यहाँ पे बटा cos c माइनस cos d, c है और d है। इसका सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान देना यहाँ पे d माइनस c बाई 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 15 और 75 अंश जोड़ देंगे बटा 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा है साइन d में से c घटाना है, तो d का मान 75 है और c का मान 15 अंश है बटा 2। अब यह 2 से 2 कट गया, यह हो गया cos 75 अंश और 15 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, और 90 अंश बटा 2 नहीं हो जाएगा cos 45 अंश। और यहाँ पर हो जाएगा cos 15 में जब 75 घटाएंगे तो माइनस 60 बटा 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे माइनस 30 अंश हल करने पे। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 15 अंश और 75 अंश 90 अंश में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 45, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 75 में से जब 15 घटाएंगे तो 60 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश। अब cos 45 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 2, साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 2, और cos माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे 30 है तो cos 30 हो गया, और यहाँ पे नीचे है साइन 30। इससे 1/√2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे cos 30 अंश लिखा है। cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। या 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया √3। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।